नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो चलिए मुद्दा ऑन टाइम में हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस जो है आक्रामक होती हुई नजर आ रही है, जिससे लेकर प्रदेश में सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। कवर्धा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने और उनके साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोहारडीही में आपको बता दें कि घटनास्थल से लौटने के बाद उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर कड़ी आलोचना करते हुए प्रदेश में बढ़ती असुरक्षा, अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य सरकार, विशेषकर गृह मंत्री के कार्यों को विफल बताते हुए गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कानून व्यवस्था पर सरकार की कड़ी आलोचना। कवर्धा हत्याकांड के खिलाफ छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान। कांग्रेस ने 21 सितंबर को बुलाया छत्तीसगढ़ बंद। लोहारडीह के दौरे के बाद बंद का आह्वान। असुरक्षा और अपराध से कांग्रेस चिंतित। आरोप प्रत्यारोप का दौर, पक्ष विपक्ष आमने सामने। कांग्रेस ने लगाया साय सरकार पर आरोप, बढ़ रहे अपराध, सरकार बनी मूक दर्शक। जनता के विश्वास के साथ किया धोखा। गृह मंत्री से मांगा कांग्रेस ने इस्तीफा। कांग्रेस पर बरसे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। घटना संज्ञान में है, सभी विषयों पर चर्चा होगी। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था और कवर्धा मसले को लेकर कांग्रेस ने 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। दीपक बैज ने पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं और आपको बता दें कि बैज ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गृह मंत्री के अपने जिले में ऐसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं। स्पष्ट है कि सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से असफल है और कहा है कि अगर सरकार खुद कार्रवाई नहीं करती है तो ये जनता के साथ अन्याय होगा। कांग्रेस ने कहा, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। रोजाना अपराधों की खबरें सामने आ रही हैं और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। ये न केवल प्रशासनिक विफलता है बल्कि जनता के विश्वास के साथ धोखा भी है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए जरा। में गृह मंत्री के खिलाफ में और इस तरह की घटनाओं के घटने के खिलाफ में शनिवार को 31 तारीख को पूरा प्रदेश बंद का ऐलान कांग्रेस पार्टी करेगी। कवर्धा हत्याकांड के खिलाफ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद ऐलान और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा है कि घटना संज्ञान में है, अभी सभी विषयों पर मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है, सभी को आश्वासन देते हुए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए, फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। घटना मेरे संज्ञान में है, थोड़ी जानकारी है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी से इस घटना के संबंध में विस्तृत चर्चा मैं निश्चित रूप से करूंगा, पर मैं सभी को यह आश्वस्त करता हूं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। चलिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। निपेंद्र पटेल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश दुबे कांग्रेस प्रवक्ता, आर.के. शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जो है सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है विपक्ष सत्ता पक्ष पर कहीं ना कहीं हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। कवर्धा हत्याकांड के खिलाफ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है और इसी के साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री के
इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, यहाँ पर जो है विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। चलिए, हमारे साथ रूपेश दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता आर के शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। रूपेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है और अब जो है छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान भी किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें अगर बात कर ली जाए तो प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है उसका सवाल उठाता हुआ नजर यहाँ पर विपक्ष आ रहा है। जी रूपेश जी। रूपेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आर के शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, आपके पास आना चाहेंगे। अगर एक हफ्ते की बात कर ली जाए तो लगातार प्रदेश में जो है अंधविश्वास, जादू टोने और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इन अंधविश्वास या जादू टोना ये निश्चित रूप से एक सामाजिक बुराई है और इसके समय समय पर असर दिखाई देते हैं। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, ठीक है, अगर कानून व्यवस्था को लेके जो हमारे प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और जो मजबूत भी है, आज के समय में प्रदेश में जो विपक्ष है काफी मजबूत है। अगर वो कानून व्यवस्था को लेके किसी प्रकार की मांग या आंदोलन कर रहे हैं तो जो उनका अधिकार है। भाई, अगर विपक्ष जागरूक रहेगा तब तो सरकार अच्छे से कार्य कर पाएगी, अन्यथा तानाशाही बढ़ेगी। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेके सरकार को घेरा है या गृह मंत्री को घेरा है तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसे मामले में सरकार क्या करे। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, हमारे देश में या हमारे प्रदेश में इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कि एक एक आदमी के पीछे एक एक सुरक्षा या सिपाही को खड़ा किया जा सके। ठीक है, भी मानेगी जहां सरकार है वहां भी अपराध घटते हैं। लेकिन अभी जो है ना कवर्धा में हत्याकांड हुआ है जी, निश्चित रूप से निंदनीय है, शोचनीय है। तो दोनों ही पार्टियों को, जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी वो हो चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो वो हो, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी उसको लेके किसी प्रकार का आंदोलन कर रही है, सरकार से मांग कर रही है या कल 21 तारीख देश बंद का आह्वान, तो इसमें तो शायद कुछ गलत नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि ना हो, क्योंकि इससे ना तो विपक्ष को फायदा होता है ना सरकार को फायदा होता है, हमारे देश को नुकसान जरूर होता है। तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी का से भी मैं भी मांग करता हूं, उनका कर्तव्य है कि बंद का आह्वान करें, ऐलान करें, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार की प्रदेश के किसी भी कोने में किसी भी तरह से जनहानि नहीं होने चाहिए, धन हानि नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये घटनाएं घटती हैं तो उसमें आग में घी के डालना कहलाएगा। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी जो है बयान सामने निकल कर आया और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि सभी मामले संज्ञान में है, सभी विषयों पर मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी बैठी है या जो भी आज हमारे मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो इससे अधिक क्या बोल सकते हैं। ठीक है, घटना घटी है, उसकी जांच होगी, है ना। पुलिस अपने स्तर पर जांच करेगी, वो केस कोर्ट में जाएगा, जो भी जिम्मेदार हैं, लेकिन उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। एक मौजूदा सरकार का कर्तव्य है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का मतलब किसी को बचाने का या किसी को फंसाने का प्रयास होता है तो जी निश्चित रूप से दुखद कहलाएगा और शायद की जनता भी इसको क्षमा नहीं करेगी।
चलिए ठीक है, हमारे साथ निपेंद्र जी भी और रूपेश जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निपेंद्र जी आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कवर्धा हत्याकांड के खिलाफ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया है और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी जो है विपक्ष कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आ रहा है, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। घरियाली आंसू बहा रहे हैं। इन्हें अपने कांग्रेस शासनकाल की करतूतों को देखना चाहिए कि इनके शासनकाल में महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हुए, हत्या के कितने मामले हुए। ये कांग्रेस जो है वो ओछी राजनीति कर रही है। कवर्धा का जो मामला है वो दो परिवारों की आपसी रंजिश का मामला है, इसमें कानून व्यवस्था कहीं पर भी बात नहीं है। हम कांग्रेस शासनकाल की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 1036, 2020 में 1210, 2021 में 1093, 2022 में 1246 और 2023 में 2365 दुष्कर्म के मामले हुए हैं। इसी तरह 2019 से 21 तक ठगी के 8702 मामले, हत्या के 4786 और महिलाओं से संबंधित 15511 अपराध और दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। पहले इन्हें अपने शासनकाल में और जो अपराध हुए हैं उसको झांक कर देखना चाहिए। इन्हें खुद शर्म आएगी कि इनके शासनकाल में प्रदेश कैसा अपराधगढ़ बन गया था। गली गली में सूखा नशा, शराब का कारोबार, दुष्कर्म, हत्या, राजधानी के बीचों बीच जो है वो एक नाबालिग को बाल से घसीट कर गडासा मारा गया। जय स्तंभ चौक में जो यातायात पुलिस के कार्यालय के पीछे 2 दिन तक एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता गया। कोंडागांव में दुष्कर्म के मामले होने पर पुलिस अपराध दर्ज करने के बजाय जो है वो उसको घुमाते रही। एक नाबालिग और क्या बोलते हैं उनके पिता को आत्महत्या का प्रयास करना पड़ा, तब पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो ये तो कानून व्यवस्था के बारे में ना बोले तो ही ठीक रहेगा। चलिए ठीक है रूपेश जी, ठीक है, कर रही है, कवर्धा हो चाहे दूसरे भी मामले में हो, सरकार पूरी संजीदगी से कार्रवाई कर रही है। चलिए ठीक है रूपेश जी, आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस की सरकार थी, लगातार महिलाओं पर अपराध बढ़ते हुए नजर आए हैं और कानून व्यवस्था भी बिगड़ती हुई नजर आई थी, ऐसा आरोप लगा रहे निपेंद्र जी भी। नवजीत जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की अकर्मण्य सरकार 9 माह से सत्तासीन है और उसके बाद देखिए लगातार अपराध का गढ़ बढ़ रहा है। इनके राजधानी के विधायक पुरंदर मिश्रा जी अपराध पे चिंता करते हुए सरकार को पत्र लिखते हैं। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि पुलिस रक्षक न होकर के भक्षक बन गई है। जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में एक बालिका पर अत्याचार, डंडे बरसाए जा रहे हैं, वो भाजपा के निकृष्टतम सरकार का क्रूर प्रमाण है। जिस प्रकार से देखेंगे नवजोत जी, छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था बदहाल हुई है। कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर के सड़क का आंदोलन करी है, विधानसभा का घेराव करी है। उसके बाद सबसे फिर से मैं कहना चाहूंगा, गृह मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और उसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी बयान दे रहे हैं। गृह मंत्री जी कहाँ है? अरे अरुण साव जी को तो अपने डिपार्टमेंट की चिंता नहीं है। एक ईपीडब्ल्यूडी की भ्रष्टाचार में, व्यवहारिक में उनके गृह मंत्री जो प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जी हैं, उन्होंने समीक्षा बैठक में उनको बर्खास्त निलंबित करने की बात करी। आज तक उनको निलंबित नहीं किया गया है। ये भाजपा के लोग, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में विवाद की स्थिति है, मुख्यमंत्री जी के साथ विवाद की स्थिति है और एक दूसरे के क्षेत्र में घटना चक्र हो रहा है, उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के क्षेत्र में स्कूली छात्रों के द्वारा इस बियर पार्टी का सोशल मीडिया वायरल होता है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार कानून की हालत बद से बदतर हो गई है। जिस प्रकार से शुक्ला जी ने चिंता व्यक्त किया कि बंद के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, कांग्रेस कभी भी अप्रिय घटना न तो कारित करती है, ना ही अप्रिय घटना का समर्थन करती है। शांतिपूर्ण बंद का आह्वान कर रही है। चूंकि छत्तीसगढ़ की जनता पुलिसिया आतंक के पर्याय बन चुकी है। जिस प्रकार से ध्रुव की घटना हुई, नाबालिग बालिका के 4 साल की बालिका के साथ अनाचार हुआ, अपराध दर्ज नहीं हुए और उसके बाद जब कांग्रेस ने आंदोलन किया तो अपराध दर्ज होने पर विवश किया गया और उसके बाद गृह मंत्री के क्षेत्र में
पुलिस अधीक्षक के सामने जिस प्रकार की बर्बरता हुई और एडिशनल एसपी को निलंबित किया जाना पुलिस की बर्बरता और छत्तीसगढ़ सरकार की आतंकी रवैया का प्रमाण है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपना राज धर्म का पालन करते हुए जनता के हितों के लिए संघर्ष कर रही है, जनता के हितों को रक्षा के लिए बात कर रही है और कानून व्यवस्था बदहाल है। इसके लिए कल 21 सितंबर को जो बंद का आह्वान किया गया है उसमें सभी वर्गों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। चलिए ठीक है, आर के शुक्ला जी भी हैं। शुक्ला जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे, आपसे जानना चाहेंगे जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने भी कानून व्यवस्था का मुद्दा जो लगातार उठाती हुई नजर आ रही थी। अब अगर बात कर ली जाए बीजेपी यहाँ पर सत्ता में और कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष में होने का अपना धर्म यहाँ पर निभाती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इससे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में फर्क पड़ सकता है? देखिए, अगर कानून व्यवस्था लाचार होती है किसी भी प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, वेस्ट बंगाल में हो, मध्य प्रदेश में हो या हमारे देश के किसी भी भूभाग में हो, उसका जो सबसे पहले नुकसान आम जनता को होता है। राजनीतिक पार्टियां हो, राजनीतिक नेता हो, सरकार में बैठे हो, विपक्ष में बैठे हो, इनको उसका सीधा नुकसान नहीं होता। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि अभी हमारे साथी ये है ना नृपेंद्र पटेल साहब कांग्रेस के आंकड़े गिना रहे थे, बिल्कुल सही थे, आंकड़े सही थे, अपराध घटे थे, उसका प्रतिफल क्या मिला? प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। ठीक है ना। आज आपको सत्ता हाथ में सौंपी है ना, जनता ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है, आपको जन समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, सिर्फ आंकड़े गिनाने के लिए नहीं, जो गलतियां कांग्रेस सरकार ने उन गलतियों को सुधारने के लिए। अगर आप आंकड़े गिनाओगे तो अन्य चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या 4 साल बाद विधानसभा चुनाव हो, है ना, आप विपक्ष में पहुंच जाओगे। तो क्या जनता को दोनों पार्टियों ने फुटबॉल समझ रखा है कि भाई 5 साल आप करो, 5 साल हम करेंगे, जनता पिसती रहे, मरती रहे? ये शायद नहीं होना चाहिए। शायद दोनों ही पार्टियां भी नहीं चाहेंगी कि जनता के साथ ऐसा किया जाए। घटना घटी है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कानून के दायरे में जो भी उचित दंड है वो मिलना चाहिए। साथ ही साथ अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का भय भी व्याप्त होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो सीधे से सीधे किसी कर्मचारी पे भी आरोप नहीं होने चाहिए। घटना की निष्पक्ष जांच हो, जो उसमें दोषी है उनको सजा मिले, लेकिन सजा लंबी ना चले। तो उसका होने चाहिए कि भाई हम इस रिपोर्ट को फिनिश करेंगे, जो भी उनको हम दंड देंगे अकॉर्डिंग जो हमारा संविधान बोलता है। चलिए निपेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से असफल है, ऐसा विपक्ष का कहना है। अगर सरकार खुद कार्रवाई नहीं करती है तो जनता के साथ भी अन्याय होगा, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। और प्रदेश की भाजपा सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर प्रतिबद्ध है। और अभी हाल ही में कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है अपराध रोकने के लिए, चाहे वो शराब के मामले में, नशे के मामले में या फिर कोई भी तो अपराध हो, सीधे कलेक्टर और एसपी पे कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। और ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो है वो प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बहुत ही अच्छी होगी और जितने भी अपराध है उस पर लगाम लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार अपने आप पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके की कार्रवाई की आप यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही नजर आ रही है। प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी निकलकर सामने आ रही। आखिर क्या कुछ वजह है कि अपराधियों के मन से जो है पुलिस का भय, शासन प्रशासन का भय निकलता हुआ नजर आ रहा है? जी, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन और पुलिस का जो है वो दबाव अपराधियों पे होना चाहिए और कार्रवाई हो रही है। जहां तक कवर्धा के पहाड़ी की घटना है, ये एक आपसी रंजिश का मामला था जिसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अपराध करने वालों को जो है वो पकड़ा भी है। जांच हो रही है और जांच के बाद जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। अपराध रोकने के सारे प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और इसका जल्द ही, बहुत जल्दी असर आपको प्रदेश में देखने को मिलेगा।
चलिए ठीक है, रुपेश जी भी हैं। रुपेश जी आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी का यहाँ पर कहना है कि संज्ञान में सभी मामले हैं और उन विषयों पर जो है गंभीरता से विस्तृत चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी होगी वो जरूर करेंगे। नवजोत जी, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की खुफिया तंत्र की नाकामी और निकम्मेपन के कारण बदलौदा बाजार की घटना घटित हुई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ज्वलनशील पदार्थ रहे, राड डंडा रहे, लेकिन सरकार निकम्मेपन के नींद में सोती रही। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुलिस विभाग का जो समीक्षा बैठक ली गई, सभी पूरे एसपी कलेक्टरों की बैठक ली गई, उसमें गृह मंत्री को नहीं रखा जाना, ये भाजपा के आंतरिक गुटबाजी का, भाजपा का आंतरिक गुटबाजी जिसे आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, पुलिस विभाग की बैठक में गृह मंत्री का नहीं होना और जिस प्रकार से लगातार पुलिसिया आतंक, अब पुलिस ही आतंक का पर्याय बन चुकी है, जिस प्रकार से पुलिस की बर्बरता सामने आई है और लगातार देखेंगे अपने नाकामी को छिपाने के लिए लगातार ये सैकड़ों हजारों लोगों को गिरफ्तार करने के लिए शंकास्पद स्थिति में करके अभी जैसे 96 लोगों को कवर्धा के मामले में गिरफ्तार की गई है। जिस प्रकार से बलौदा बाजार की घटना में साक्ष्य की विषय वस्तु कुछ नहीं रहती, एक लंबी फेहरिस्त के चलते अपने नाकामी को छिपाने के लिए ये लगातार आम जनता को जेल में डालने का काम करते हैं। ये वही 15 वर्षीय भाजपा सरकार रही जब नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों पर अत्याचार करती थी, उनको जेल में डालती थी, और वही भाजपा की सरकार आम जनता को जेल में डालने का काम कर रही है अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए। यदि छत्तीसगढ़ सरकार में थोड़ी भी नैतिकता होगी तो वो अपने खुफिया तंत्र को संभाले, पुलिस भर्ती का जो रुका हुआ मामला उसको भर्ती करे, और उसके बाद जिस प्रकार से पुलिस की विश्वसनीयता, पुलिस की वर्दी छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के इशारे में दागदार हो रही है, विश्वसनीयता खतरे में पड़ी हुई है। ये छत्तीसगढ़ को गलत दिशा में की ओर अग्रसर करने की स्थिति है और अपराधियों को संरक्षित करने का काम इनके भार साधक मंत्री गणों के द्वारा सीधे तौर पे किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के पर्याय राजनांदगांव के ईपीडब्ल्यूडी को 2 तारीख से गृह मंत्री विजय शर्मा प्रभारी मंत्री ने निलंबित करने का आदेश दिया समीक्षा बैठक में, लेकिन उसको भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के पास प्रस्ताव गया है। ऐसी स्थिति में जब भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करोगे तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ में होगी। अभी पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ है, कल निर्माण कार्यों में होगा। जिस प्रकार से देश में स्पेस टेक्नोलॉजी देख करके देश की जनता निर्माण कार्यों की दुर्गति को देख रही है, वो आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ में जनता पुलिस पर विश्वास नहीं करेगी, पुलिस को सहयोग नहीं करेगी। दारू के कोचिए बढ़े हुए हैं, स्कूलों में दारू पहुंच रही है, अपराध किस दिशा में छत्तीसगढ़ में है, ये भाजपा के लोगों को आत्मचिंतन, थोड़ी भी नैतिकता होगी तो आत्मचिंतन करें और कानून व्यवस्था बनाने के प्रयास तो करें, लेकिन इनके पास न नीति है न नियत है। चलिए ठीक है, शुक्ला जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी रुपेश जी ने कहा कि बीजेपी को जो है आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं गुटबाजी का भी जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो है जिस तरीके से देखा गया था कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी हमेशा से निकल कर सामने आती है, तो क्या बीजेपी में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी हो रही है यहाँ पर? देखिए, अभी जो हमारे साथी दुबे जी ने इन गुटबाजी का आरोप लगाया, अगर ऐसा है तो उसका निश्चित रूप से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। ठीक है ना, कांग्रेस में गुटबाजी है देश के विभिन्न प्रदेशों में, तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ सवाल किसी पार्टी की जो है गुटबाजी का नहीं है। यहाँ सवाल है हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था का। आप अपनी पार्टी के अंदर क्या कर रहे हो, गुटबाजी करो, लट चलाओ, वो आपका इंटरनल मामला है, उससे कोई जनता से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे स्थापित हो, कानून का राज कैसे स्थापित हो, ये मुख्य समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की भी होना चाहिए, कांग्रेस की भी होना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार को, स्पेशली पुलिस प्रशासन को कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाने से जनता का भला नहीं होता। राजनीति आप लोगों की चलती है, दोनों पार्टियों की चलती है, स्टूडियो में भी चलेगी, सड़क पे भी चलेगी। जनता को क्या मिला? अगर जनता हमारी त्रस्त है, कानून के कारण हो चाहे भ्रष्टाचार के कारण हो, तो उस पे अंकुश होना ही चाहिए। और प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उनका जो कर्तव्य है और दायित्व भी है कि एक सुशासन दे सकें,
अगर नहीं दे पाएंगे तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में होगा। और अगर कांग्रेस इसी प्रकार से इन मुद्दों को उठाती रहती है तो कहीं न कहीं उसको आगामी चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा भी मिलेगा। चलिए ठीक है निपेंद्र जी, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे करेंगे। जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो अब आगे क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? सरकार जो है वो प्रदेश से अपराध जो है वो समूल नष्ट करने के लिए संकल्पित है और कांग्रेस शासन के उस पे कि जो हमारे भाजपा शासन में अपराध में 50% की कमी आई है और आने वाले समय में कानून व्यवस्था भी दुरुस्त होगी और अपराध भी छत्तीसगढ़ से कम होगा। जिस तरीके से निपेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि अपराध कम हुआ है, लगातार जिस तरीके से रोजाना ये घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, इनको देखते हुए तो नजर नहीं आ रहा है कहीं से कहीं तक कि अपराध कम हुआ है। लगातार ऐसा लगता जा रहा है कि अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि अपराध को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए क्या कुछ सरकार आगे कदम उठाने वाली है जल्दी से? सरकार ने पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जहां पर भी जैसे अपराध इस टाइप की घटनाएं हो रही है उनको रोकने के लिए जो है वो प्रयास करने के लिए कहा है और सरकार अपराध को खत्म करने के लिए कृत संकल्पित है। और मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि जल्द ही इसका असर प्रदेश में दिखेगा आपको। चलिए बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर जो है प्रदेश में देखने को मिल सकता है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बात कर ली जा रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर, तो आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो है प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रही है। चलिए फिलहाल न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।